क्या आपने कभी सोचा है कि एक कैपेसिटर के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, जबकि वहां तो कोई वायर ही नहीं होता? स्कूल में हमें बताया गया था करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का बहना, लेकिन फिर कैपेसिटर के अंदर कौन सा करंट बहता है और कैसे? यही सवाल उठा था एक महान वैज्ञानिक मैक्सवेल के मन में, और इसका जवाब था डिस्प्लेसमेंट करंट। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आपका स्वागत करता हूं ईसी रिसर्चर चैनल में, जहां हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, समझते हैं, क्योंकि समझ ही है वो बीज जिससे रिसर्च का पेड़ उगता है। आज हम जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, क्यों ये एक अदृश्य लेकिन जरूरी सच है, और ये कैसे हमारे जीवन की तरह है, जहां बहुत कुछ दिखाई नहीं देता फिर भी असर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच के साथ। टाइटल: डिस्प्लेसमेंट करंट आसान और दिल से समझाया गया। सबसे पहले सोचो ये सिचुएशन। मान लो आप एक पंखा चला रहे हो। पंखा तभी चलेगा जब पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्टेड हो, राइट? अब सोचो एक ऐसा सर्किट है जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर क्या होता है? दो मेटल प्लेट्स जिनके बीच में एक इंसुलेटिंग चीज जैसे हवा या माइका होती है। इन दोनों प्लेट्स के बीच कोई वायर नहीं होता, यानी कोई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं जा सकता। फिर भी करंट कैसे फ्लो हो रहा है? फैन कैसे चल रहा है? यही सवाल मैक्सवेल ने भी पूछा था, और उसका जवाब था डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? जब किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से बदलता है तो वहां एक ऐसा इफेक्ट होता है जो करंट जैसा बिहेव करता है, भले ही वहां कोई इलेक्ट्रॉन ना बह रहे हों। इसे ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। कैपेसिटर वाला रियल एग्जांपल, इंडियन होम एग्जांपल। आपने कभी देखा है कि एसी करंट कैपेसिटर के थ्रू पास कर जाता है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर तो कोई वायर नहीं होता। तो फिर करंट कैसे पास हुआ? एक्सप्लेनेशन: जब एसी सप्लाई कैपेसिटर को मिलता है तो उसके प्लेट्स पर बार बार पोलैरिटी बदलती है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से बदलता है। यह चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बिहेव करता है जैसे वहां करंट फ्लो कर रहा हो। इसी करंट जैसे इफेक्ट को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल का मैजिक सर्किट को बचा लिया। मैक्सवेल ने बोला, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भले न जा सकें, पर वहां का चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड करंट जैसा काम करता है और सर्किट को ब्रेक नहीं होने देता। इसलिए हम कह सकते हैं कैपेसिटर में दो तरह के करंट होते हैं। कंडक्शन करंट वायर में, जहां इलेक्ट्रॉन बहते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर के अंदर, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला I_D इक्वल साइन Z0 dPhe dt, जहां I_D इक्वल साइन डिस्प्लेसमेंट करंट, Z0 इक्वल साइन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और dPhe dt इक्वल साइन इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज। कंडक्शन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट करंट। चलिए एक सिंपल टेबल से समझते हैं। फीचर इलेक्ट्रॉन फ्लो, कंडक्शन करंट होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होता। फीचर कहां होता है? कंडक्शन करंट वायर मेटल में, डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच। फीचर किस पर डिपेंड करता है? कंडक्शन करंट वोल्टेज या रेजिस्टेंस पर, डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने की स्पीड पर। फीचर दिखता है। कंडक्शन करंट हां मेजरेबल है, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं, पर असर होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट के रियल लाइफ यूजेस। कैपेसिटर सर्किट्स में, एंटेनास में रेडियो सिग्नल्स जनरेट करने में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेशन में, जैसे लाइट, रेडियो, माइक्रोवेव्स, सब इसी से बनती है। डिस्प्लेसमेंट करंट हमें सिखाता है कि जो चीज दिखती नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कैपेसिटर के अंदर करंट दिखता नहीं पर होता है, वैसे ही हमारी मेहनत का असर भी तुरंत नहीं दिखता, पर वो कहीं ना कहीं जरूर असर करता है। साइंस भी यही सिखाता है। समझो, सोचो,
और फिर भरोसा करो। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, वो एक सोच है जो हमें सिखाती है कि जो चीज दिखाई नहीं देती उसका भी अपना महत्व होता है। जैसे कैपेसिटर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बहता, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का बदलना ऐसा असर करता है जैसे वहां सच में करंट बह रहा हो। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में भी कई बातें दिखती नहीं, हमारी मेहनत, हमारे इरादे, हमारी स्ट्रगल्स, लेकिन उनका असर जरूर होता है। और यही है हमारी सोच ईसी रिसर्चर पर, जहां एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक नहीं, सोच और समझ तक जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मिशन का हिस्सा बनिए, एजुकेशन को फ्री बनाना और लर्नर्स को रिसर्चर्स बनाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, जो दिखे नहीं वो भी जरूरी होता है। जय हिंद और धन्यवाद।